गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? बढ़िया, वेरी गुड। आप सभी को पता है कोरोना की वजह से हमारी पढ़ाई बाधित हो रही है, इसलिए हमने ऑनलाइन पढ़ाने का विचार किया है। तो आप सभी इसका फ़ायदा उठाएं और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। तो हमारा सिलेबस भी आधा कर दिया है, कम कर दिया है गवर्नमेंट ने, ताकि हमारी एग्ज़ाम में कम चीज़ें पढ़ के हम अच्छे से पास हो सकें। तो बच्चों देखो, हम अपने सिलेबस के अनुसार पढ़ाई कराएंगे। तो आपका पहले अध्याय संख्या पद्धति में जो टॉपिक आएंगे हम उनको पढ़ाएंगे, कक्षा 9 संख्या पद्धति। तो बच्चों, संख्या पद्धति की जानकारी से पहले हमें मालूम होना चाहिए संख्या क्या चीज़ होती है। आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा भी है संख्या क्या चीज़ होती है, तो क्या कोई बता सकता है संख्या क्या होती है? संख्या किसे कहते हैं? संख्या गणित की वह वस्तु है, संख्या ए गणित की वे वस्तुएं हैं जिनके द्वारा हम मापन, नामकरण व गणना करते हैं। अब देखो बच्चों, मापन जैसे हम दूध मापते हैं 5 लीटर, 6 लीटर, 10 लीटर, तो वो मापन में आएगा। तो ये 5 क्या है? संख्या है। 5 किलो चीनी, ठीक है, 10 लीटर, तो ये क्या है? संख्या है। नामकरण, जैसे हमारा नामकरण कर दिया जाता है, रोल नंबर 1, 5, 10, ये नामकरण हो गया। और संख्याएँ गणना, जैसे हमारे गांव में कितने घर है, 500 घर है जैसे, तो ये सभी क्या है? संख्या है। तो बच्चों, संख्याएँ समझ में आ गई किसे कहते हैं? संख्या गणित की वस्तुएं हैं। क्या है? संख्याएँ गणित की वस्तुएं हैं जिनके द्वारा हम मापन, नामकरण व गणना करते हैं। ठीक है बच्चों, आया समझ में? अब देखो, संख्याएँ बहुत सी प्रकार की होती है। अब देखो, हम अलग अलग संख्याओं का अध्ययन करेंगे। पहले देखो बच्चों, प्राकृत संख्या। देखो हमारी संख्या होती है, देखो जैसे प्राकृत संख्या अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं? NATURAL, नेचुरल नंबर, NUMBER। और इसको प्रदर्शित किससे करते हैं? एन से। किससे? एन से। दूसरा, पूर्ण संख्या, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? होल नंबर, WHOLE, होल नंबर। इसको किससे लिखते हैं? W से। आया समझ में? तीसरी है पूर्णांक संख्याएं। क्या है? पूर्णांक संख्या। इनको हम लिखते हैं इंटीजर नंबर, INTEGER, इंटीजर्स नंबर। ठीक है, आई से प्रदर्शित करते हैं इनको। फिर देखो बच्चों, क्या है? परिमेय संख्याएं, इनको बोलते हैं रेशनल नंबर, RATIONAL, रेशनल नंबर। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? क्यों से। पांचवा है अपरिमेय संख्याएं, इसको हम किससे लिखते हैं? इर्रेशनल नंबर, IRRATIONAL, इर्रेशनल नंबर। इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? T से भी कर देते हैं। लास्ट वास्तविक संख्याएं। क्या है? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक
संख्याएं, अर्थात रियल नंबर, REAL रियल नंबर, BER रियल नंबर, इसको हम लिखते हैं R से। किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों? R से। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, इनके बारे में आपको जानकारी पहले पढ़ चुके हैं, पर फिर भी मैं आपको इनके बारे में जानकारी देता हूँ। तो बच्चों पहले देखो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, देखो आप, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या किससे प्रदर्शित करते हैं? अभी बताया नेचुरल नंबर मतलब n से। किससे प्रदर्शित करते हैं? n से। अब इसकी परिभाषा क्या होगी? प्राकृत संख्याएं एक से शुरू होकर अनंत तक होती है। प्राकृत संख्याएं प्राकृत संख्याएं एक से लेके अनंत तक होती है। कहाँ से कहाँ तक? प्राकृत संख्याएं एक से शुरू होके, एक से शुरू होती है वह अनंत तक जाती है। ठीक है, प्राकृत संख्याएं एक से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। देखो कैसे n है, 1 2 3 4, ये 5 10 15 100 1000 लाख, अनंत, अनंत तक आ गए। अनंत को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, प्राकृत संख्या समझ गए, एक से लेके अनंत तक जाने वाली संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती है। ये तो पहला हो गया। दूसरा देखो पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? W से। प्राकृत संख्याओं में जीरो को शामिल करने पर पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। देखो पूर्ण संख्या की परिभाषा है, जब प्राकृत संख्याओं में शून्य, क्या शून्य अर्थात जीरो को शामिल किया जाता है, जीरो को शामिल किया जाता है तो पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। क्या समझ में आया? W मतलब पूर्ण संख्या है। प्राकृत संख्याओं में जीरो को शामिल करते हैं, जैसे 1 2 3, ये तो क्या है? प्राकृत संख्या। क्या है? प्राकृत संख्या है। ये चिन्ह किसका है? अनंत का। किसका है? अनंत का। जब इसमें जीरो को भी शामिल कर लिया जाता है, किसको? जीरो को, तो ये क्या हो जाती है? पूर्ण संख्या बन जाती है। आया समझे? देखो प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्याओं में जब जीरो को शामिल कर लिया जाता है, किसको? जीरो को, तो पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या के बाद में अगला क्या है वो देखो। तीसरा क्या है? पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं किससे प्रदर्शित करते हैं? I से। किससे? I से। पूर्णांक संख्याएं देखो, जब पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्याएं शामिल की जाती है, पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्याएं शामिल की जाती है तो पूर्णांक संख्याएं प्राप्त होती है।
जब पूर्ण संख्या में ऋणात्मक अर्थात माइनस वाली संख्या है, जब पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल कर ली जाती है तो हमें पूर्णांक संख्याएं प्राप्त होती है। पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्या माइनस ऋणात्मक, समझ गए? जैसे पहले प्राकृत संख्या क्या होती है, देखो ये होती है प्राकृत संख्या 1 2 3 4, ये अनंत तक। पूर्ण संख्या, जब प्राकृत संख्या में 0 शामिल कर लिया तो पूर्ण संख्या हो गई। अब पूर्णांक, इसमें ऋणात्मक संख्या है अर्थात माइनस वाली संख्या, जैसे -1 -2 -3, ऐसे माइनस अनंत तक। तो ये क्या है, पूरी पूर्णांक संख्याएं आए समझ में। अब देखो आगे परिमेय संख्या क्या होती है, सबसे जरूरी। अब पढ़ो चौथी, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं इसको किससे लिखते हैं, क्यू से। अब देखो जो संख्याएं P बटा Q, बटा है भाग वाला बटा, P बटा Q के रूप में लिखी जा सके तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर नहीं हो, परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे उदाहरण, जैसे क्या क्या परिमेय संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जो P अपॉन Q के रूप में लिखी जा सकती है, P अपॉन Q के रूप में, और जहाँ पे Q 0 के बराबर न हो। तो देखो P अपॉन Q के रूप में जैसे हम कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मान लो उदाहरण देखो आप, 4/2 है, 5/3 है, ये लिख रहे हैं उदाहरण। 10 है, 10 को कैसे लिख सकते हैं अपन, कैसे लिख सकते हैं, 20/2 लिख सकते हैं। तो ये हो गया। जैसे 0 है, 0 परिमेय संख्या है, कैसे, 0 को अपन 0/1 लिख सकते हैं, 0/5 भी लिख सकते हैं, 0/15 भी लिख सकते हैं। तो 0 भी परिमेय संख्या है। जैसे और क्या है परिमेय संख्या, जैसे मान लो 15 है, परिमेय संख्या है। कैसे परिमेय संख्या कैसे है, क्योंकि 15 को अपन 45/3 लिख सकते हैं या 5 लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे परिमेय संख्या होती है। तो ये बहुत सारी होती है, रेखा पे बहुत सारी परिमेय संख्याएं होती है। जैसे मान लो 5, ये कोई रेखा है, रेखा A और B है, या 6 है, यहाँ क्या है, कुछ भी मान लो, जैसे 10 है। तो इसके मध्य बहुत सारी अनंत परिमेय संख्या होती है। जैसे 7 भी आ गया, 8 भी आ गया, 9 भी आ गया, ये हो गया। अब इसके आगे 9 के बाद में देखो क्या है, 9 10, इनके बीच में भी कोई परिमेय संख्या होती है। तो इनके बीच में भी अनेक परिमेय संख्या होती है। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती है। नोट लिखो, नोट, दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत
परिमेय संख्याएं होती है। अब जैसे समझो अनंत परिमेय संख्याएं कैसे होती हैं। अब मान लो आपके पास में एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको ना, उदाहरण अपने दो ही है किताब में, उदाहरण दो, उदाहरण दो, 1 और 2 के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 1 व 2 के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करो। क्या करो? ज्ञात करो। देखो हल कैसे करेंगे। देखो जैसे मान लो अपन अंदाजा लगा लो, ये कोई रेखा है, ठीक है, ये ए है, ये बी है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। परिमेय संख्या देखो, एक भी परिमेय संख्या, पहले हमें ये पता होना चाहिए एक परिमेय संख्या क्यों है, क्योंकि एक को हम ऐसे लिख सकते हैं, 1/1 भी लिख सकते हैं जो P अपन क्यू है, 2/2 भी लिख सकते हैं, 3/3 भी लिख सकते हैं। तो ये सारे एक है, तो इनको लिख रहे हैं अपन P/Q के रूप में। देखो P/Q के रूप में है, और यहाँ पे Q 0 नहीं है, ठीक है। इसी पर ये 2 है, 2 भी परिमेय है। कैसे? हम 2 को कैसे लिख सकते हैं? 2 को ऐसे लिख सकते हैं, 4/2 भी लिख सकते हैं, 8/4 भी लिख सकते हैं, 20/10 भी लिख सकते हैं, जो कि P/Q के रूप में है, यहाँ पे Q 0 के बराबर नहीं है। तो ये क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। अब इनके मध्य हमने देखो यहाँ पे पढ़ा अनंत परिमेय संख्याएं होती है। अब वो कैसी है, अब वो समझो आप अनंत परिमेय संख्या कैसे होते हैं। 1 और 2 के बीच में क्या आएगा, इसका माध्य ज्ञात करते हैं। 1 और 2 के बीच में देखो माध्य 1 + 2/2 3/2, इन दोनों के बीच में ही है, तो मान लो यहाँ पे आ गया 3/2, जो कि एक परिमेय संख्या है, ठीक है बच्चों। अब और परिमेय संख्या ज्ञात करनी इनके बीच में, तो ए और बी के बीच में परिमेय संख्या जो ए और ये मान लो सी बिंदु आ गया, क्या आ गया, ये सी बिंदु आ गया, क्या ये सी बिंदु आ गया। अब ए और सी के बीच में जो बिंदु आएगा यहाँ पे, वह बिंदु बी और ए के बीच में भी होगा, तो इसका भी मध्य बिंदु निकाल दे। ए और सी के बीच मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे, 1 + 3/2 और 2 का भाग देंगे, मध्य बिंदु कैसे आएगा, इन दोनों का लसे 2 आया, ऊपर 2 + 3 हो गया, ये यहाँ 1 माना, लसे 2 आए, 1 का 2, इसे 1 का 2 में भाग दिया, 2 आया, 2 को 1 से गुणा किया, 2 + 3 और बटे 2, क्या होगा ये 3 और 2 5/2, और ये वाला 2 भी इसके गुणा में हो जाएगा, क्या आ गया ये 5/4। तो यहाँ पे क्या आ गया 5/4। इसी प्रकार ये तो मान लो बी सी डी बिंदु आ गए, ये भी एक बिंदु इनके मध्य बिंदु है। सी और बी के जो बीच मध्य बिंदु है वह ए और बी के बीच भी है, ठीक है। तो यहाँ भी एक मध्य बिंदु निकाल लो। अब इनका मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे, अब सी और बी का मध्य बिंदु निकालो। मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे, देखो 3/2 + 2 और इसमें 2 का भाग दे दो, इनका लसे क्या लेंगे 2, तो 3 प्लस क्या आएगा, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4/2, तो कितने आ जाएंगे 7/4, तो ये आ गया 7/4। तो अब आप देखो और आगे मध्य बिंदु निकाल सकते हैं, वो कैसे निकालेंगे हम, जैसे मान लो ए और डी के बीच निकाल लिया, सी और ई के बीच निकाल लिया, और ई और बी के बीच निकाल, कैसे निकालेंगे मध्य बिंदु, दोनों को जोड़ देंगे, 2 का भाग दे देंगे, ऐसे और मध्य बिंदु अपन के प्राप्त होते जाएंगे। मान लो ऐसे कितने और मध्य बिंदु प्राप्त होंगे, जैसे ये है, अपन ने एक मध्य बिंदु ए और डी के बीच निकाल लिया, यहाँ पे ये क्या आ गया एफ आ गया, कैसे निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ के 2 का, एक को और डी को जोड़ के 2 का भाग देंगे,
इसी प्रकार डी और सी के मध्य बिंदु यहाँ निकालेंगे, ये मान लो जी आ गया। इसी प्रकार सी और ई के मध्य, ये मान लो क्या आ गया, एच आ गया, और ये आई आ गया। ठीक है, ऐसे तो ये कितने हो गए, 6 हो गए मध्य बिंदु। अब और आगे निकाल सकते हैं हम इसी प्रकार, जैसे ये एफ और एफ के बीच निकाल लें, एफ और डी के बीच, इन दोनों के बीच। तो ऐसे हम अनंत मध्य बिंदु निकाल के अनंत परिमेय संख्याएं निकाल दें। ये सारी क्या प्राप्त होती है हमको, परिमेय संख्याएं। क्या है ये देखो, ये परिमेय संख्या, ये सारी परिमेय संख्या है। तो 2 बिंदु लिए हमने, ए और बी, एक था ये 2 था, इनके मध्य अनंत परिमेय संख्याएं निकाल ली। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि कोई भी 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती है। अब इनके बीच बीच में कुछ संख्याएं ऐसी भी आती है जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जाती, उनको बोलते अपरिमेय संख्या। क्या बोलते हैं उनको, अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या को परिभाषा देखो आप, अपरिमेय संख्याएं, जो संख्याएं परिमेय नहीं होती अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। जो संख्याएं परिमेय नहीं होती अपरिमेय संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्याएं। जैसे देखो उदाहरण, अपरिमेय संख्या का उदाहरण देखो आप, √2, √3, √5, पाई, ई, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो √2 के बराबर क्या होता है, √2 1.414 ऐसे ऐसे चलता रहा। √3 क्या है, √3 है वो होता है 1.732 ऐसे चलता है आगे। √3 का मान होता है 1.732 ऐसे आगे चलता है। पाई का मान कितना होता है, पाई का मान भी होता है 3.14 ऐसे आगे, बहुत आगे तक चलता है। इसी प्रकार ई का मान होता है, ई का मान कितना होता है 2.718 ऐसे चलता रहता है। तो ये मान होते हैं ना, जो इनको √2 को इनको अपन P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, लिख ही नहीं सकते P/Q के रूप में, इसलिए ये क्या है, अपरिमेय संख्या। कौन कौन सी है अपरिमेय संख्याएं, √2, √3, √5, पाई, ई, इसको क्या बोलते हैं, ये क्या है, पाई बोलते हैं इसको, पाई। इसका मान क्या है, पाई का मान 3.14 ... कुछ। वैसे पाई का मान 22/7 भी लेते हैं, जो कि एक ये तो एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक 22/7 एक परिमेय संख्या है, पाई अपरिमेय संख्या है। और यहाँ देखो आप 22/7 है जो कि एक परिमेय है, जो कि परिमेय है। क्या है, परिमेय है। जबकि पाई अपरिमेय है। क्या है, अपरिमेय। ठीक है, पाई का मान 180 भी लिया जाता है, 180 डिग्री भी होता है पाई का मान। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई आपकी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या है। अब आती है आगे वास्तविक संख्याएं। क्या आती है, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। कौन सा नंबर, रियल नंबर। रियल नंबर में क्या, सारी संख्याएं आ जाती हैं, प्राकृत, पूर्ण, परिमेय, अपरिमेय। परिमेय व वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का सम्मिलित रूप है। देखो परिभाषा कैसे बनाएंगे हम,
परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्याएं कहते हैं। वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अर्थात वास्तविक संख्या में सभी संख्या है, जैसे r है, इसमें 0 परिमेय है, 1 परिमेय है, मान लो 2√2 भी आ गया, 2 भी आ गया, √3 भी आ गया, 3 भी आ गया, पाई, ई, 100, 17/5 सब आ गई। ये सारी क्या है? वास्तविक संख्या है। क्या है? वास्तविक संख्या है। अब आप देखो, एक चीज़ समझो आप, सबसे पहले क्या होता है? नेचुरल नंबर। क्या है? नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। इसमें 0 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? होल नंबर। नेचुरल नंबर में 0 जोड़ेंगे तो होल नंबर आ जाएगा, मतलब क्या? पूर्ण संख्या। अब इसमें ऋणात्मक संख्या जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? पूर्णांक संख्याएं। ठीक है। और इन सबसे बड़ा क्या है? वास्तविक संख्या है, रियल नंबर। ये तो क्या है? प्राकृत संख्या। ये क्या है? पूर्ण संख्या। ये क्या है? पूर्णांक संख्या। और सबसे बड़ा क्या है? वास्तविक संख्या है। क्या ये? वास्तविक संख्या है। ठीक है, आया समझ में? ये सारी परिभाषाएं हमको याद होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, क्या क्या पढ़ा हमने? क्या क्या पढ़ा हमने? ये देखो, सबसे पहले हमने क्या पढ़ी? संख्या। संख्या क्या है? संख्या गणित। संख्या क्या है? संख्या ये गणित की वे वस्तुएं हैं। संख्या क्या है? गणित की वे वस्तुएं हैं जिनके द्वारा हम मापन, नामकरण व गणना करते हैं। क्या करते हैं? मापन, नामकरण व गणना करते हैं। फिर प्राकृत संख्या आ गई। क्या आ गई? प्राकृत संख्या। इसको नेचुरल नंबर इंग्लिश में कहते हैं। इसको n से प्रदर्शित करता है। ये क्या होती है? 0 से लेके अनंत तक चलती है। प्राकृत संख्या क्या होती है? 0 से लेके अनंत तक चलती है। ठीक है। फिर पूर्ण संख्या। जब प्राकृत संख्या में 0 को शामिल कर लिया जाए तो क्या होती है? पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। पूर्णांक। जब पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्या भी जोड़ दी जाए तो पूर्णांक संख्याएं प्राप्त होती है। फिर आती है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या आती है? जो संख्याएं P/Q के रूप में लिखी जाए। किसके रूप में? P/Q के रूप में। उनको क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। जहाँ Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है। जैसे 4 है, कुछ भी ले लो जो P/Q पे अपन ने मान लो ऐसे लिया। जैसे ये है, क्या है? कोई भी चीज़ है, 500 है, क्या है? ये परिमेय है। कैसे? 500 का हम कैसे लिख सकते हैं? 5000/10 लिख सकते हैं। इसलिए ये क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है। और दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं और अनंत अपरिमेय संख्याएं भी होती हैं। ठीक है बच्चों। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो परिमेय नहीं होती। फिर वास्तविक संख्या। परिमेय और अपरिमेय को एक साथ वास्तविक संख्या कहते हैं, जिसमें सारी आ जाती है। ठीक है। सबसे बड़ी नेचुरल नंबर हो गया, फिर इससे बड़ी पूर्ण संख्या, इससे बड़ी पूर्णांक संख्या, इससे बड़ी वास्तविक संख्या। आया समझ में? अब ये सारी परिभाषाएं हमको याद होनी चाहिए और इनको किताब में देखना। ठीक है। यही आपका होमवर्क भी है, परिभाषाएं या लिखना। और
आप इनको व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करना, अपनी जो स्कूल में आपको है ना उन पे शेयर करना, ठीक है। परिभाषाएं, होमवर्क क्या है, परिभाषा होमवर्क, सारी परिभाषा लिखनी है हमको, ठीक है बच्चों। थैंक यू, बाय।